राम राम भाई सारन है सोनू राठी की ओर तो राम राम। तो और सुनाओ मेरे आईबीएस के योद्धा हो, कैसा चल रहा है इलाज? इलाज तो जबरदस्त चल रहा होगा ना। जबरदस्त एकदम। कोई किसी न्यूरोथेरेपी वाले के बहकावे में तो नहीं आ रहा है। सब अपने अच्छे रास्ते पे चलना है, जो सही रास्ता है उसी पे चलना है। और जो मैं बोलता था ना कि भाई मैं बताऊंगा आपको, दवाई बताऊंगा। ऐसा मत सोचो कि मैं आईबीएस से निकल गया, मैं भूल गया आईबीएस को। ऐसा नहीं है। मैं हमेशा सोचता रहता हूँ, हमेशा कोई ना कोई जो पुराना वैद्य है, पुराना 80-90 साल की उम्र का कोई और भी बुजुर्ग इंसान है, मैं उनसे पूछता रहता हूँ संग्रहणी के इलाज के बारे में, आईबीएस के इलाज के बारे में। तो भाई कोई ना कोई डिटेल आती रहती है, कोई ना कोई किसी का नाम बताता रहता है, मैं उसको आजमाइश करता रहता हूँ, मैं उसको आजमा के देखता रहता हूँ। परंतु अब एक बंदा मिला, उसकी उम्र होगी 82, मतलब 82 साल के आसपास। तो वो 2 गोलियां देता है। वो ऐसा नहीं है कि वो बोलता है कि वही साइकेट्रिस्ट की दवाइयाँ तुम खाते हो, तुम खाते रहो। साइकेट्रिस्ट की दवाइयाँ तुम खाते हो, खाते रहो। लेकिन कुल 10 दिन, 10 दिन 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को, ओनली 10 दिन। हर किसी के लिए, आईबीएस सी के लिए, आईबीएस डी के लिए, आईबीएस मिक्स के लिए, हर किसी के लिए ओनली 10 दिन मेरी दवाई खा के देखो और मेरे को बताओ कि भाई क्या बात है, कैसी दवाई मैंने बनाई है। मतलब ऐसा बोलता हो बंदा। पैकेट में दवाई नहीं देता, पैकेट से निकाल के देता है। मैंने बहुत कोशिश की कि महा दादाजी, ताऊ जी, जो भी है, आपकी उम्र है, अब आपके बाद कौन बताएगा? किसी न किसी को तो आपको बताना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने नाम नहीं बताया भाई, दवाई का नाम नहीं बताया। मैं तुमको बता देता हूँ, लेकिन वो दवाइयाँ देता है। 2 प्रकार की गोलियां हैं ओनली, 2 सुबह 2 शाम को। ओनली 10 दिन लेनी है। 10 दिन में जितनी भी समस्या है ना, आईबीएस में जितनी भी समस्या आ रही है, गैस बन रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम है, कितनी ज़्यादा पेट टाइट है, पत्थर जैसा पेट हो गया, नले, जो भी कुछ है, मतलब बेस्ट आदमी मिला है, बेस्ट बंदा। 4-5 मरीजों पे आजमा के देखा है और मैं ठीक हो गया। मैंने फिर भी, ठीक होने के बाद भी मैंने उसकी दवाई खाई है। ठीक होने के बाद भी मैंने खुद उसकी दवाई खा के देखी है, कि पहले खुद खा के देखूंगा कि कुछ साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। कुछ भी साइड इफ़ेक्ट नहीं पाया उसकी दवाइयों का। ले भाई, उस बुज़ुर्ग इंसान ने इतनी मदद कर दी आईबीएस वालों की। साइकेट्रिस्ट की दवाइयाँ साथ में, और साथ में ओनली 10 दिन मांगता हूँ। उस बुज़ुर्ग आदमी को ओनली 10 दिन दे दो, ओनली 10 दिन। 10 दिन में सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर ऐसा रह जाएगा कि जहां हमको साइकेट्रिस्ट की दवाइयाँ 1.5 साल खानी थी ना, वो सिर्फ 6 या 7 महीने पे आ जाएंगी। मेरे हिसाब से, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। जो बंदों को मैंने खिलाई हैं, जिन्होंने ऐसा बताया है कि भाई कुछ समस्या रही ही नहीं, तो मतलब उस हिसाब से बोलता हूँ। जो दवाइयाँ 1.5 साल 2 साल खानी होती हैं साइकेट्रिस्ट की, वो 6 महीने खानी हैं। ऐसा नहीं बोलता कि वो अकबे के भाई खाली मेरी दवाई खाओ और कुछ मत खाओ। वो इंसान बोलता है कि साइकेट्रिस्ट की दवाइयाँ खाओ, साथ में खाओ, लेकिन साथ में मेरी दवाइयाँ खाओ। 10 दिन की, ओनली ओनली 10 दिन की दवाइयाँ। ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है आईबीएस वालों के लिए। और तुमको पता भी चल जाएगा, इसके रिव्यू भी बहुत बढ़िया आएंगे। अभी लोगों को खाते हुए 6 या 7 दिन ही हुए हैं, किसी को 10 दिन हो गए, 6-7 दिन बस। अभी पता चला है, 12-13 दिन पहले ही उसका पता चला था। वहाँ से दवाई लाया, कुछ बंदों को दी, मैंने खुद भी खाई। जबरदस्त दवाई, एकदम जबरदस्त दवाई काम कर रही हैं। जबरदस्त। जो आंतों पे स्वेलिंग है,
जो आंतों में इन्फेक्शन है, जो आंतों का टाइटपन है, गैस है, जो बदहजमी है, मतलब हर चीज़ का समाधान, हर चीज़ का समाधान। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता, केवल उसी की दवाइयाँ अकेले खाने में कामयाब नहीं हुई। उस आदमी की दवाइयाँ अकेले खाने में कामयाब नहीं हुई, साथ में साइकेट्रिस्ट की दवाइयाँ खानी ज़रूरी हैं माइंड के लिए, उस केमिकल इम्बैलेंस के लिए। वो दवाइयाँ केवल पेट की हैं, जितनी समस्या पेट की हैं वो सारी की सारी ही ख़त्म कर देती हैं। लेकिन जो केमिकल इम्बैलेंस है, जो माइंड की प्रॉब्लम है, माइंड की वजह से हमको प्रॉब्लम हुई थी, माइंड को ठीक करना ज़रूरी है, वो साइकेट्रिस्ट की दवाइयों से ही होगा, वो किसी की दवाइयों से नहीं होगा भाई, वो खाली साइकेट्रिस्ट की दवाइयों से ही होगा। लेकिन ये बड़ी ज़बरदस्त है। और थोड़ा रुक जाओ, और अभी बंदे जो खा रहे हैं उनका रिव्यू भी देखेंगे, ज़बरदस्त रिव्यू आएगा। आने दो एक बार, और अभी मत मंगवाना, और 2-4 दिन रुक जाओ, और 2-4 दिन रुक जाओ, बंदों को और थोड़ा बताने दो। अभी कॉल करके ऐसा मत बोलना कि भाई दवाई मंगवा दे, हमारी मंगवा दे। लेकिन जितना भी है ना, जो भी आया है रिजल्ट ज़बरदस्त आया है। ऐसा मत सोचना बिजनेस बना दिया। आईबीएस के ऊपर काम करता रहूँगा, आईबीएस के ऊपर काम करता रहूँगा, भूलूंगा नहीं आईबीएस को। आईबीएस को बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा कि भाई मरो कटो कोई मेरे को क्या प्रॉब्लम है, मेरे को क्या प्रॉब्लम है भाई। मैं अपनी लाइफ में बिल्कुल खुश हूँ, मैं अपनी लाइफ में बिल्कुल खुश हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, मेरे को समझ में आई बात, कोई भी परेशानी नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है, सारा अपना काम बिजनेस सब कुछ मस्त, परमात्मा ने 2 रोटी मस्त दे रखी हैं, मस्त अपनी लाइफ जीता हूँ। फिर भी आज भी मैं गोलियाँ खा रहा हूँ, आज गोलियाँ खा रहा हूँ, वह 10 दिन की, 3 दिन बाकी बचे हैं, ओनली 3 दिन बच गए, 7 दिन हो गए खाते हुए। ज़बरदस्त दवाइयाँ हैं, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं। और जो मरीजों को दी हैं, 5 मरीजों को दवाइयाँ दी हैं, उन्होंने बताया है कि ज़बरदस्त रिलीफ है भाई साहब, ज़बरदस्त। चाहे डॉक्टर नीलेश की दवाइयाँ खाओ, डॉक्टर विदित की दवाइयाँ खाओ, डॉक्टर संजय जैन की दवाइयाँ खाओ, या अपने लोकल किसी साइकेट्रिस्ट की दवाइयाँ खाओ, लेकिन एक शर्त है, दवाइयाँ खाते हुए कम से कम 2-3 महीने होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले दिन से ही वो दवाइयाँ खा ली, पहले दिन से ही साइकेट्रिस्ट की, नहीं, कम से कम साइकेट्रिस्ट की दवाइयाँ 2-3 महीने खाने के बाद वे दवाइयाँ खानी हैं। ओनली 10 दिन खानी है, 10 दिन, केवल 10 दिन। तुम सोचोगे मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैंने पैसा बनाने का बिजनेस शुरू कर दिया, नहीं भाई, बिल्कुल आजमाइश की है अपने ऊपर। अपने जो सबसे खास मरीज़ थे, प्रिय मरीज़ थे, मेरे जो दोस्त बन गए थे, उनके ऊपर आजमाइश की है। जिनको मैंने आईबीएस की दवाइयाँ भेजी थी उन्हीं को ये दवाइयाँ भेजी हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी टेंशन नहीं है। लेकिन दवाइयाँ साथ में खानी है, साथ में ही खाते रहना है, उसमें नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई अकेले अकेले खानी है। बता दे, काम बता दे। काम है, पैसे पूछा दे पहले ले रहा है ना, वैसे पहली बार दे रहा है, ये थोड़ी बार मैं वीडियो बना रहा हूँ, अच्छा। ठीक है ना। तो भाई ऐसा है, इसी वजह से ये बात है। ऐसे ऐसे तो मैं, और एक, हाँ, एक और बात बतानी है। कॉन्स्टिपेशन के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए ऐसा ज़बरदस्त चीज़ बना दी है, ज़बरदस्त बिल्कुल, कि तुम सोचोगे कि ले भाई घर पे ही बनानी है, कोई मेरे से खरीदने की, किसी से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्स्टिपेशन के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए चीज़ लिख लो एक बार, क्या क्या चीज़ लानी है पंसारी की दुकान से, क्या क्या लेके आना है वो देख लो एक बार। पंसारी की दुकान से क्या क्या लेके आना है और कैसे बनाना है वो भी सीख लो। आईबीएस की प्रॉब्लम नहीं रहने देंगे भाई, नहीं रहने देंगे आईबीएस की प्रॉब्लम। कुछ भी कहो तुम, चाहे कुछ भी कहो, मैं ऐसे ही लगा रहूँगा, ऐसे ही सेवा भाव से बात करता हूँ सभी से। भाई बताओ एक बार, बात करने का किसी से कोई चार्ज ले आओ,
आधी रात कितने 10-10 बजे भी कॉल आती हैं, तब भी बात करता हूँ। लिख लो, 8 चीज़ घर में रख लो, 8 चीज़। साइकेट्रिस्ट की दवाइयाँ, और जो 10 दिन की मैंने बताई हैं, 10 दिन की ये दवाइयाँ, और साथ में ये देसी आयुर्वेदिक एक चूर्ण है बनेगा। ये आईबीएस के लिए नहीं है, आईबीएस को तो ठीक करेंगी भाई साइकेट्रिस्ट की ही दवाइयाँ, आईबीएस को ठीक करेंगी साइकेट्रिस्ट की ही दवाइयाँ। पेट ठीक करना है, पेट ठीक करना है, पेट ठीक करने के लिए कॉन्स्टिपेशन ठीक करना है, सॉरी कॉन्स्टिपेशन के लिए कोई लैक्सेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, घर पे बनाना है। हर चीज़ 30-30 ग्राम लेके आनी है। कितनी 30-30 ग्राम। मैं फ़ोटो पे लिख के फ़ोटो भी अपलोड कर दूंगा कितनी ग्राम क्या चीज़ लेके आनी है। पीपली 30 ग्राम, जीरा सफ़ेद 30 ग्राम, जीरा साह 30 ग्राम। जीरा 2 प्रकार का होता है भाई। जीरा जो सब्जी में डालते हैं ना, 2 प्रकार का होता है। एक तो जीरा सफ़ेद जीरा होता है, एक जीरा साह होता है। पीपली 30 ग्राम, जीरा साह 30 ग्राम, जीरा सफ़ेद 30 ग्राम, अजवाइन 30 ग्राम, अजवाइन समझते हो ना, अजवाइन 30 ग्राम, सौंठ 30 ग्राम, मीठा सोडा 30 ग्राम, काली मिर्च होती है ना गोल गोल छोटी छोटी 30 ग्राम। और ये हो गई चीज़ें, 8 चीज़ें हो गई हैं, 7 चीज़ें हो गई, 7 चीज़ें। 8वीं है हींग कितनी मिलानी है वो तुमको बताऊंगा। 30-30 ग्राम, ये 8 चीज़ें 7 चीज़ें मिला ली, 30-30 ग्राम 7 चीज़ें मिला ली तो कितने ग्राम हो गया? 3 7 21, 210 ग्राम आइटम हो गया अपना। इनका चूर्ण बना लेना है, 210 ग्राम का चूर्ण बना लिया। फिर उस हिसाब से चूर्ण बना के पूरा 20 ग्राम 10% मतलब 20 ग्राम, ओनली 20 ग्राम हींग मिलानी है, उसमें पीस कर हींग मिलानी है 10 ग्राम। ये पाउडर बना लिया, इसको एक तरफ रख दो। अब लेके आनी है हमको छोटी हरड़। अगर किसी को समझ में ना आए ना तो स्पेशल इस पे एक और वीडियो बना दूंगा, चिंता मत करो। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है भाई, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। एक उसी जो वृद्ध आदमी है, जो वैद्य था, वो उसी ने बताई है। वो पेट का बहुत बड़ा माहिर आदमी है भाई, बहुत बड़ा माहिर आदमी है पेट का। उसी ने बताया है कि भाई ये चीज़ें ऐसे ऐसे करनी है, तो ऐसे ऐसे। हाँ बोलो, मैं बात करने लग रहा हूँ फ़ोन पे, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, 10 मिनट वेट करो, 10 मिनट वेट करो, मैं 10 मिनट में बात करने लग रहा हूँ फ़ोन पे। तो बहुत ही माहिर आदमी है भाई वो पेट का। किसी ने बताया मेरे को ऐसे ही, तो गाड़ी लेके वहाँ निकल गए। और काम क्या अपने को, मेरे को एक चीज़ में बहुत मज़ा आता है भाई, लॉन्ग ड्राइव पे, चाहे वो बाइक पे हो जाना हो, मस्त मौसम हो, चाहे गाड़ी में जाना हो, मेरे को लॉन्ग ड्राइव पे बड़ा मज़ा आता है। तुम लोग दवाइयाँ मंगवाते हो, मैं दिल्ली जाता हूँ, हिसार जाता हूँ, कहीं कहीं जाता हूँ, मेरे को मज़ा आता है। मज़ा क्यों आता है? क्योंकि तेल तुम्हारा जलता है मेरी जेब से मैं तेल नहीं जलाऊंगा भाई। मैं भी बिजनेसमैन आदमी हूँ, अपनी जेब से नहीं लगाऊंगा। देखो, मदद कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, दवाइयाँ ला के तुम्हारे एड्रेस पे भेज सकता हूँ, लेकिन जो खर्चा होगा वो तुम्हारा ही होगा, मेरा नहीं होगा। अपन करेंगे लॉन्ग ड्राइव, मैं चलता हूँ लॉन्ग ड्राइव पे। तो ये 8-7 चीज़ें हो गई, हींग हो गई, 8 चीज़ें मिला ली, चूर्ण बना दिया, इनका चूर्ण बना दिया। अब ले ली हमने छोटी हरड़ ले ली 30 ग्राम, 30 ग्राम छोटी हरड़ ले ली। अब तवे पे, तवा होता है ना जिस पे रोटी बनती है, तवे पे अरंडी का तेल, उसको बोलते हैं अरंड का तेल,
थोड़ा सा अरंड का तेल डाला और छोटी अरड़ उसमें डाल दी, उसमें भून दी, सेक दी, मतलब भुना, वैसे भुना हुआ भून देते हैं ना, जैसे जैसे किसी भी चीज़ को तेल में भून देते हैं, ऐसे छोटी अरड़ को तेल में भून देते हैं। वो इतनी इतनी बड़ी हो जाएगी, जो इतनी छोटी अरड़ है ना वो इतनी बड़ी हो जाएगी। उसको भूनने के बाद वो बड़ी हो जाएगी ना, तब उसको बाहर निकाल लो और उसको भी पीस लो मिक्सी में, बिल्कुल पीस लो। और उस मिक्स जो चूर्ण पहले बनाया था ना उसमें मिक्स कर दो, हर चीज़ को मिक्स कर दो। अब सारी चीज़ें मिक्स हो गई। अब क्या करना है, अब करना है सुबह खाना खा लिया, खाना खाने के बाद सिर्फ थोड़ी ही मात्रा में खा लिया, खाना खाने के तुरंत बाद नॉर्मल पानी में खा लिया। शाम को खाना खाया नॉर्मल पानी में खा लिया, बस ये चीज़ खानी है। कॉन्स्टिपेशन के लिए कोई लैक्सेटिव इस्तेमाल नहीं करना है। ये चूर्ण, ये जो आयुर्वेदिक नुस्खा है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो और बनाऊंगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो दोबारा फिर से बनाऊंगा। ये लिख रखा है, सारी चीज़ लिख के लाया था मैं, उस पर से लिख के लाया था सारी चीज़ें, पर मेरी लिखाई ऐसी है भाई, ख़राब लिखाई है, समझ में नहीं आएगी। मेरी लिखाई ख़राब है, लिखाई मेरी थोड़ी गंदी लिखाई है, तो ठीक है ना। आईबीएस के ऊपर काम करते रहेंगे, आईबीएस के ऊपर काम करता रहेगा सोनू राठी, जब तक आईबीएस का जल्दी से जल्दी रिकवर होने का तरीका नहीं मिल जाता, जब तक मैं काम करता रहूँगा। आईबीएस ठीक होने चाहिए, जल्दी से जल्दी ठीक होनी चाहिए यार, टाइम नहीं है इसकी माँ की चूत, टाइम नहीं किसी के पास भी, नहीं देते टाइम भाई, हम नहीं देते टाइम। अब कोशिश करेंगे और जल्दी इलाज हो, और जल्दी इलाज हो। कैसे इलाज करना है, 3 महीने साइकेट्रिस्ट की दवाइयाँ खानी हैं, 2 या 3 महीने। उसके बाद साथ में उस वैद्य की 10 दिन की गोलियाँ खानी है, साथ में खानी है। सारी प्रॉब्लम पेट की ख़त्म, खाली माइंड की बाकी रह गई। फिर माइंड की चलेंगी 5-6 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में सब खत्म, फिर दिक्कत नहीं रहेंगी। एक बार पेट अगर ठीक हो गया ना, फिर दवाइयाँ खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, फिर दवाइयाँ खाने में दिक्कत नहीं आती। दवाइयाँ खाते रहो टाइम पे अपने, बस ख़त्म कहानी, और कोई दिक्कत ही नहीं बचेगी। तो दवाइयाँ खाने में परेशानी क्या है भाई। तो ऐसे है, इस पे मैं इसी टॉपिक पे और वीडियो बनाऊँगा। आज वीडियो बनानी बहुत ही ज़रूरी थी, बहुत ही लाभदायक है। खानी केवल 10 दिन है, गोलियां कुल 10 दिन खानी है। 10 दिन के अंदर सब कुछ ठीक होने की गारंटी देता है वो आदमी, सब कुछ ठीक होने की गारंटी लेता है। उसकी वीडियो भी बनाऊंगा, मैं उसके पास जाऊंगा कल, अगर मौसम अच्छा रहा ना तो कल जाके उसके पास जाके वीडियो भी बनाऊंगा मैं, ठीक है ना। वीडियो बनाऊंगा, ज़रूर से भी ज़रूर बनाऊंगा, दिखाऊंगा कि कौन है भाई वैद्य, कौन आ गया मार्केट में ऐसा वैद्य। वो आईबीएस, वो बोलता नहीं कि आईबीएस को ठीक कर देगा, वो बोलता है आईबीएस को साइकेट्रिस्ट ही ठीक करेगा, आईबीएस को साइकेट्रिस्ट ही ठीक करेगा। लेकिन पेट जो इफेक्ट है, पेट को मैं ठीक करूँगा, साइकेट्रिस्ट से पहले ठीक करूँगा मैं, पेट पहले ठीक हो जाएगा, भटकने की ज़रूरत नहीं बचेगी। और कॉन्स्टिपेशन के लिए ये बिल्कुल ही रामबाण नुस्खा बता दिया उस आदमी ने, फ्री में बता दिया, बिल्कुल फ्री में। वरना वो डब्बे में डाल डाल के रख भी रहा था, इतने डब्बे, बोला कि किसी को चाहिए, मैंने बोला नहीं भाई हम ये नहीं खरीदेंगे, हमारा बहुत पैसा बर्बाद हो चुका है, हम खुद बना लेंगे घर पे, इतना हमको पता है। तो प्लीज़ घर पे बनाएं, उसके लिए कॉल मत करें कि भाई सोनू भाई ये चूर्ण, इतना तो आसान काम तो खुद कर सकते हो। ऐसे नहीं, अगर फ़ोन में समझ में नहीं आया वीडियो में तो कॉल करके समझ लो ना, कॉल करके पूछ लो कि सोनू भाई मैं व्हाट्सएप पे डिटेल डाल देता हूँ, हर किसी को व्हाट्सएप की डिटेल भेज दिया करेंगे, ठीक है ना। ऐसे किया करूँगा, व्हाट्सएप पे हर चीज़ की कितनी कितनी ग्राम है, कौन सी कितनी है, ये हर चीज़ डिटेल व्हाट्सएप पे भेज दिया करूँगा मैं। अगर कुछ दिक्कत लगे तो फ़ोन पे पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम तो फ़ोन करते हो मेरे पास, कब नहीं करते बताओ, करते हो ना, फ़ोन तुम्हारा अटेंड होता होगा ना, हर चीज़ बात होती होगी। तो फ़ोन पे ये जो नुस्खा है, फ़ोन पे मेरे से पूछना है, फ़ोन पे बात करनी है, ठीक है ना। अगर कुछ डाउट लगे तो फ़ोन पे क्लियर कर लेना, ठीक है। अब आईबीएस ज़्यादा लंबी बीमारी नहीं छोड़ेंगे, आईबीएस को बिल्कुल छोटी बीमारी ला के छोड़ देंगे।
छोटी सी बीमारी बना देंगे, छोटी सी। ओनली 10 दिन की गोलियों की गारंटी है, 10 दिन की। 1 महीना बोलता था पहले, किसी ने अपनी दवाइयों पे भरोसा था, लेकिन आज उस बूढ़े आदमी के ऊपर इतना विश्वास है, उसने बोला है मैंने खुद खाई हैं, 7 दिन हो गए आज खाते हुए, और मरीजों को खिलाई हैं, ज़बरदस्त रिलीफ मिल गया। वो बोलते हैं कि सोनू भाई अगर 10 दिन खा ली तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी पेट की समस्या। 5-5, 6-6, 7-7 दिन में जब इतना रिलीफ है तो 10 दिन में कितना रिलीफ मिल जाएगा। और 10 दिन से ज़्यादा नहीं देता वो किसी को भी। अगर कोई बोलेगा ना मेरे को 11 दिन की दे दो, वो नहीं देगा। वो बोलता है मेरी दवाई सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के लिए ही बनी है, 10 दिन से ज़्यादा मैं दवाइयाँ नहीं दूंगा, 10 दिन में पूरा इलाज हो जाता है मेरा। तो मतलब ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी थी। तो फिर मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, ऐसे ही दमदार वीडियो लेके आएगा सोनू राठी, दमदार किसी प्रोडक्ट के साथ। राम राम, राम राम भाई सभी ने, ठीक है ना।